स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के फैसले की दूसरी किस्त आज जारी की जा रही है। मुंबई की एक अदालत के द्वारा मुंबई की टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया। 7 आरोपियों पर आज फैसला सुनाया जा रहा है, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम भी शामिल है। अब तक इन 7 में से 3 पर फैसला आ चुका है। मुस्तफा डोसा, फिरोज खान और मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, ये तीनों दोषी करार दिए जा चुके हैं और अबू सलीम पर फैसला बस थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। अबू सलीम, जो कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था, जिस पर आरोप था कि उसने हथियारों को मुंबई में जगह जगह लोगों तक पहुंचाया, जिसमें संजय दत्त भी शामिल हैं और उस पर फैसला फिलहाल थोड़ी देर में बस अदालत में दिया जाएगा। मुस्तफा डोसा, फिरोज खान, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्लाह शेख, मोहम्मद ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कयूम, ये बाकी वो 6 लोग हैं अबू सलीम के अलावा, जिन पर आज फैसला सुनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1993 के बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और इस पर फैसला 2007 में आ चुका था, लेकिन तब चूंकि ये 7 लोग उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे, इसलिए इन पर अलग से मुकदमा चलाया गया। लेकिन पुराने मुकदमे में जितनी गवाहियां हुई, जितने सबूत पेश किए गए अदालत के सामने, वो इनके केस में भी वो सही पाए गए हैं और अब इन पर फैसला थोड़ी देर में सामने आने वाला है। ऐसा हमने आपको बताया। 3 लोगों पर अब तक फैसला आ चुका है, मुस्तफा डोसा, फिरोज खान और मोहम्मद ताहिर मर्चेंट। इन तीनों को मुंबई की टाडा कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। तो 7 में से 3 पर फैसला आ चुका है, 7 में से 3 दोषी करार दिए जा चुके हैं और 4 की किस्मत तय होना फिलहाल बाकी है और अबू सलीम का अगला नंबर हो सकता है, जैसा कि हमारे संवाददाता जो कोर्ट में मौजूद हैं वो बता रहे हैं। और अब बता दें आपको, चौथा फैसला भी आ चुका है। करीमुल्लाह शेख का भी फैसला आ चुका है और करीमुल्लाह शेख भी दोषी करार दिया गया है। करीमुल्लाह शेख पर आरोप है कि जो हथियार दुबई और पाकिस्तान से मुस्तफा डोसा ने भेजे थे समंदर के रास्ते, उसकी डिलीवरी, उसका कंसाइनमेंट करीमुल्लाह शेख ने ही लिया था, फिरोज खान के साथ साथ। फिरोज खान को पहले इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया था। अब करीमुल्लाह शेख को भी दोषी माना है अदालत ने। तो इस तरीके से अब इन 7 में से 4 लोग गुनहगार करार पाए गए हैं अदालत की तरफ से। अबू सलीम का नंबर बाकी है। इसके अलावा रियाज सिद्दीकी और अब्दुल कयूम, इन 3 लोगों पर फिलहाल फैसला अभी आना बाकी। अब देखिए, ये तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं मुस्तफा डोसा, जिसको इन 7 में से सबसे संगीन अपराधों का दोषी माना जा रहा है। मुस्तफा डोसा ने अपने भाई मोहम्मद डोसा के साथ मिलकर हथियार भेजे थे। फिरोज अब्दुल राशिद खान, जिसने हथियारों की डिलीवरी ली, समंदर से जिसने हथियार उतारे और फिर उनको शहर में भेजा। ताहिर मर्चेंट वो शख्स है जिसने इस हमले में शामिल सभी आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने में मदद की थी। ताहिर मर्चेंट भी दोषी करार दिया जा चुका है। ताहिर मर्चेंट का भी रोल बहुत संगीन माना गया था। इसने सभी को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा था, जहां इन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी, बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो मुस्तफा डोसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह शेख, फिरोज खान, ये 4 लोग दोषी अदालत ने करार दे दिए और थोड़ी देर में अबू सलीम पर फैसला आने वाला है। अबू सलीम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, आपको बता दें, तकनीकी कारणों से, क्योंकि पुर्तगाल से जब उसका प्रत्यर्पण हुआ तो उस प्रत्यर्पण की शर्त यही थी कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन बाकी मामलों में, बाकी 6 लोगों में उम्मीद की जा रही है कि जो अभियोजन पक्ष है वो सख्त से सख्त सजा की मांग करेगा। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त उस अदालत के बाहर ही मौजूद हैं। जयप्रकाश, 7 में से 4 दोषी करार, 3 पर इंतजार और अबू सलीम पर भी। बिल्कुल, देखिए, करीमुल्लाह को भी दोषी करार दे दिया गया है सौरव, जैसा कि आप बता रहे हैं। और करीमुल्लाह के बाद अब 3 जो एक्यूज है वो इस मामले में अभी दोषी या निर्दोष करार दिए जाने बाकी है। 5वें फ्लोर पर मुंबई की विशेष टाडा अदालत में ये कार्रवाई, ये सुनवाई लगातार चल रही है, जजमेंट लगातार चल रहा है। सुबह से सभी जो 24 साल से इंतजार कर रहे हैं विक्टिम्स, इस पूरी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। 24 साल से एक पत्रकार भी इस पूरी कार्रवाई को कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा ही आप ये बताएं कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है। सबसे अहम जो 24 साल की इस पूरी कवरेज के दौरान आपको बात याद है, वो क्या याद? बहुत कुछ बातें याद है, संजय दत्त से लेके मेमन फैमिली और सब। लेकिन मुझे एक लास्ट दिन जब जजमेंट आया 2007 में अगस्त महीने में, जब संजय दत्त को सजा हुई, याकूब मेमन को फांसी हुई। याकूब, वो फांसी जब जज ने डिक्लेयर की तो वो सह नहीं पाया, जोर से चिल्लाया। बाद में शाम को जब उसको वापस जेल में बैरक में लेके जा रहे थे आथर रोड में, तब मैंने पूछा, तब वो बातें कर रहा था कि तब हमने पूछा क्या करोगे। मैंने बोला आप एक बुक लिखो, आप 14 साल से जेल में हो, आपने क्या किया।
तो तब वो बोला कि एक काम करना, लेकिन आप मुझे अपनी मैगजीन भेज देना, क्योंकि आपने मेरा टाटा कोर्ट का सबसे ज्यादा कवरेज आपने किया है, हमें मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा कवरेज करने वाले यहाँ पर चश्मदीद पत्रकार भी हैं और वो विक्टिम्स भी हैं सौरव, जो अपने जहन में, अपने दिल में ये दर्द झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। 12 मार्च 1993 से लगातार ये जो कार्रवाई है उसका इंतजार किया जा रहा था। अभी अबू सलेम को भी गिल्टी करार दिया गया है और अबू सलेम जो है गिल्टी करार दे दिए गए हैं। अबू सलेम को जो है इस मामले में गिल्टी करार दे दिया गया है सौरव। और मैं आपको बताऊं, बड़ी गहमा गहमी यहां पर अभी शुरू हो गई है। कोर्ट के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं वो बाहर आए हैं और पांचवा आरोपी अबू सलेम इस 12 मार्च 1993 के बम धमाके के मामले में गिल्टी करार दे दिया गया है। और गिल्टी करार के साथ साथ अबू सलेम पर कितने काउंट में अबू सलेम को गिल्टी करार दिया गया है वो बातें अभी अश्विनी जो है वो नीचे आकर यहां पर बताएंगे। सबसे अहम बात यह है अबू सलेम का जो रोल इस पूरे मामले में सौरव था। अबू सलेम ने हथियार लाए थे और हथियार लाकर संजय दत्त के घर पे पहुंचाए थे। बाद में ये हथियार AK-47, 3 AK-47 हैंड ग्रेनेड और भी कई हथियार थे, वो संजय दत्त के घर पे पहुंचाने के बाद ये जो हथियार थे बाद में वो जैबुनिसा के घर पे पहुंचाए गए और जैबुनिसा के घर से मेहंदी हसन के घर पे पहुंचाए गए। तो 3-4 अलग अलग काउंट में ट्रांसपोर्टेशन किया गया था और ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ था वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अबू सलेम ने किया था। और अबू सलेम के साथ साथ जो बाकी जो आरोपी हैं वो इस पूरे मामले में गिल्टी करार दिए गए हैं। तो सबसे अहम इसमें एक जजमेंट जो कहा जा रहा है वो अबू सलेम के बारे में आया हुआ है। अबू सलेम को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया गया है। जी सौरभ, बड़ी खबर बता रहे हैं जयप्रकाश, अबू सलेम 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया है। आखिरकार 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया उसे भारत लाए हुए और प्रत्यर्पण करके उस पर मुकदमा चला और अब उसे दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें, अबू सलेम पर जो इल्जाम है वो ये कि वो गुजरात से एक गाड़ी में हथियारों को लेकर के मुंबई पहुंचा था और उसने ये हथियार जाकर संजय दत्त को दिए थे और वहां पर उसके घर में रखे, गाड़ी में रखे और फिर दोबारा ये हथियार उनके घर से लेकर उसने जगह जगह अलग अलग जगहों पर पहुंचाया। हालांकि अबू सलेम अपने बचाव में कहता रहा कि उसे नहीं मालूम था कि इसमें हथियार हैं, उसे लगता था कि इसमें चांदी है, जो कि सरासर झूठ था और अदालत में झूठ बेनकाब हो गया। अबू सलेम दोषी करार और इसी के साथ 5वां आरोपी भी अब अदालत ने दोषी पाया है। अबू सलेम को भी अब दोषी माना है अदालत ने। अबू सलेम के रोल के बारे में जयप्रकाश थोड़ा आप और बताइए, क्योंकि इन सब में जो 7 लोग हैं सबसे ज्यादा जाना पहचाना चेहरा, सबसे ज्यादा एक किस्म का जिसको खुद को शौक है अपने आप को टीवी पर देखने का भी और अपनी कहानियां पढ़ने का, वो अबू सलेम था, सबसे हाई प्रोफाइल आदमी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मनीषा अबू सलेम पर वैसे कई आरोप लगे। मनीषा कोइराला की के सेक्रेटरी की हत्या का आरोप लगा। प्रदीप जो एक बिल्डर थे उनकी हत्या का आरोप लगा और भी कई आरोप लगे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप अबू सलेम पे था। 12 मार्च 1993 के बम धमाकों में साजिश में शामिल होने का आरोप, हथियारों की ट्रांसपोर्टेशन का आरोप, हथियार अभिनेता संजय दत्त के घर पे पहुंचाने का आरोप, संजय दत्त से उनके पाली हिल के बंगले में मिलने का आरोप, संजय दत्त के घर से हथियार उठाकर दूसरे दिन जैबुनिसा अंसारी जो इस पूरे मामले में गिल्टी करार दी जा चुकी हैं, उनको सजा भी दिया जा चुका है। पहले काउंट में उनके घर पे पहुंचाने का आरोप, उसके बाद यह हथियार जो है कुर्ला पहुंचाने का आरोप, ऐसे तमाम आरोप अबू सलेम पर थे। यानी साजिश में शामिल होने की टाडा की कई अलग अलग धाराएं थी, IPC की कई अलग अलग धाराएं थी और अबू सलेम पर जो है वो ऐसी तमाम धाराओं के तहत जो है अबू सलेम को इस पूरे मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। तो सबसे अहम बात यह है इस पूरे सेकंड काउंट का अबू सलेम सबसे अहम आरोपी, जिसको कोर्ट ने यह पाया है कि अबू सलेम इस पूरे मामले में दोषी था। यानी अबू सलेम को यह पता था कि 12 मार्च 1993 के बम धमाके के लिए हथियार भेजे जा रहे हैं। हालांकि अबू सलेम ने यह बात बार बार कही थी कि उसे हथियार किस कारण भेजे जा रहे हैं वो नहीं पता है। सिल्वर की तस्करी करने के लिए जो अबू सलेम है वो यहां पर सिल्वर की तस्करी की अबू सलेम को जानकारी थी, ऐसा उसने कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने अबू सलेम को हथियार के मामले में दोषी करार दे दिया है। ठीक। लेकिन एक बात ये दर्शकों को हम बता दें कि अबू सलेम भले ही इस पूरे मामले में एक बड़ा गुनहगार हो, जिसका रोल बहुत संगीन हो, लेकिन उसे फांसी की सजा अदालत नहीं सुना सकती है, क्योंकि उसका प्रत्यर्पण पुर्तगाल से जब हुआ था उस संधि में शर्त थी कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अबू सलेम दोषी करार दिया गया, यह हम आपको बता रहे हैं। 5वां आरोपी इन 7 में से जिसको गुनहगार माना है अदालत ने, तो ये 3 की अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह शेख, फिरोज खान
इन सबको अदालत ने दोषी माना है। जेपी, आपके साथ अगर वहां पर कोई विक्टिम है इन हादसों के 12 मार्च 1993 के, तो हम चाहेंगे कि आज जो सजाएं सुनाई जा रही हैं, जो फैसला सुनाया जा रहा है, इस पर आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछिए। देखिए यहाँ पर अभी बहुत गहमा गहमी है सौरव, और खड़े रहने की जगह नहीं है। तमाम कैमरे कोर्ट के बाहर लगे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से यहाँ पर लाइव दे रहे हैं वो अभी इस हालात में बता पाना मुश्किल है। बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं, एक विक्टिम हमारे दफ्तर में, मुंबई दफ्तर में बैठे हुए हैं, कीर्ति अजमेरा, जिन्होंने जी हाँ बिल्कुल, आप मैं समझ सकता हूँ वहां बहुत गहमा गहमी होगी। कीर्ति जी के पास ही चलते हैं। कीर्ति जी, 7 में से 5 दोषी करार, 2 बाकी हैं, और लगता है जिस तरीके से सजा सुनाई जा रही है इनका बच पाना भी मुश्किल है। आज आपके लिए इंसाफ का दिन है, क्या कहेंगे? या 100%। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि शुरुआत अच्छी हुई है तो सबको सजा डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि वो सबको, मैक्सिमम लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तभी कुछ न्याय प्रॉपर होगा। आपको इस बात का मलाल रहेगा कि अबू सलीम को फांसी की सजा नहीं हो सकती? या वो डेफिनेटली खेद रहेगा, क्योंकि उसको दे नहीं पाते हम लोग, तो उसके लिए मजबूर है न्यायालय, तो उसको नहीं देंगे तो अभी अपन को कोई ज़्यादा नहीं कर सकते, और क्या कर सकते। मगर उनको भी मैक्सिमम साल की जो सज़ा देंगे, और बाद में भी और आगे दूसरी धारा में कर सकते हैं तो भी अच्छा है। बिल्कुल, और ये कहना होगा कि जितने भी आरोपी हैं किसी रहम के काबिल नहीं है। अगर ये दोषी करार होते हैं, जितने भी दोषी पाए जाएं इनमें से, क्योंकि इन पर है 257 लोगों के खून का इल्जाम। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, 2 लोगों पर बस और उन पर फैसला आना बाकी है। तो अदालत क्या फैसला देती है थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।